हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक एंड हमारे ये भाग 3 में आता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का के 12 भाग हैं। उसका भाग 3 है, उसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। और मेनली फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर आर्टिकल 14 से 32 तक कंप्लीट हो जाते हैं। एंड राइट टू फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 से 22 तक मिलते हैं। एंड जो कि 14 से और आर्टिकल 18 तक हमें इक्वलिटी के राइट्स मिलते हैं। इक्वलिटी जैसे कि हमें हमें जैसे कि प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जैसे कि हमें लिंग देख के या सेक्स देख के, किसी को मोटापा देख के, या हम किसी को मानहानि नहीं पहुंचा सकते। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान सभी को एक समान तरीके से देखता है, समान नज़र से देखता है। यही है ज़्यादातर इक्वलिटी में। एंड 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार के बारे में बताया गया है। एंड आर्टिकल 19 ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में आते हैं। जो कि आर्टिकल 19 है हमारा, वो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। इंडियन सिटीजन्स जैसे कि यहाँ पे जिसके पास अपना इंडियन सिटीजन्स होने के लिए वहाँ पे जैसे ज़मीन होना चाहिए, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंडियन सिटीजन्स से साबित करने के लिए। जैसे इंडियन सिटीजनशिप तो आप जानते ही होंगे। इंडियन सिटीजन के लिए आर्टिकल 19 बनाया गया है। तो आर्टिकल 19 को पढ़ते हैं हम। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एंड हम किसी भी सभा में या फिर कहीं भी स्पीच देने का अधिकार है हमें। एंड अपने आप को एक्सप्रेस करने का, किसी के सामने अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये अधिकार हमें आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए के द्वारा हमें मिलता है। एंड आर्टिकल 19 फर्स्ट बी में हमें देता है राइट टू हेल्ड पीसफुल असेंबली। जैसे कि हम पीसफुल, हमें आर्टिकल 19 फर्स्ट बी ये अधिकार देता है कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ या फिर किसी भी हम किसी भी सभा का मतलब दूसरी सभा का विरोध करने, हम जैसे कि सरकार का विरोध करने के लिए हम पीसफुल स्ट्राइक या फिर विरोध कर सकते हैं, उसका पीसफुल आंदोलन कर सकते हैं। विरोध करने का अधिकार देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो पीसफुल आंदोलन है। और ये अधिकार उन्हें आर्टिकल 19 बी के तहत मिला हुआ है। एंड ये हो गया। और आर्टिकल 19 का सी, राइट टू मेक एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियन। जैसे कि हमें कोई भी सभा बनानी है या ट्रेड यूनियन बनाना है और ट्रस्ट बनाना है, तो ये अधिकार हमें आर्टिकल 19 सी के तहत मिलते हैं। हम कोई भी सभा, कोई भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं जो कि पीसफुल, जो कि हमारे देश की इकॉनमी या देश की संप्रभुता बचाए रखने के लिए सहायक होती है। ऐसी असेंबली या ऐसा ट्रेड यूनियन है, ऐसी एसोसिएशन बना सकते हैं। और आर्टिकल 19 का डी में पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम मूवमेंट। जैसे कि हम भारत में किसी भी क्षेत्र में हम जा सकते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन एरिया को छोड़ के। रिस्ट्रिक्शन एरिया कैसे? जैसे कि हम पूर्वांचल में कई स्टेट हैं, वहाँ पर हम अनुमति के बिना जा नहीं सकते। वहाँ पर रिसर्च के लिए जा सकते हैं या फिर
वहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। वो मानते हैं कि जैसे कि दूसरी जगह से आएंगे ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ उनकी संस्कृति को थोड़ा इफ़ेक्ट करेंगे, इसलिए वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। एंड पहले था ये 370 हटने से पहले, 370 हटने से पहले इस पहले आर्टिकल ई के बारे में पढ़ते हैं। राइट, आर्टिकल ई 19 का ई हमें अधिकार देता है राइट टू रेजिडेंस एंड सेटलमेंट एंड वेयर। ये आर्टिकल 19 का ई देता है, बट ये एक रिस्ट्रिक्शन एरिया में नहीं देता है। जैसे कि जैसे कि हम पहले कश्मीर में घर नहीं खरीद पाते थे। हम जैसे कि उत्तर प्रदेश के हैं, आगरा के, और या मध्य प्रदेश का या अदर स्टेट्स का, जैसे कि नॉन कश्मीरी वहाँ पर कश्मीर में जगह या प्लेस खरीद नहीं पाता था, तो अब खरीद लेता है, क्योंकि अब 370 का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, 370 हटा दिया था। वो 370 हमें रोकता था, बट अब हम कश्मीर में भी जगह खरीद सकते हैं। बट वो भी ये आर्टिकल 19 ई का कई रिस्ट्रिक्शन एरिया हैं आर्टिकल 19 ई के, जैसे कि हम पूर्वांचल के आप स्टेट्स देखते होंगे, यहाँ पर ये बांग्लादेश के बगल से ये लटका हुआ है अपना। जैसे कि आपको बताऊं तो अपना ये इंडिया है, जैसे मुझे बनानी नहीं आता है। जी, ये वाला पूर्वांचल है, यहाँ पर हम यहाँ तक जा सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये हमें पहले ये आर्टिकल 19 डी के तहत हम यहाँ पे जा नहीं सकते। ये नाइन्थ शेड्यूल में है। 9 शेड्यूल का कभी चर्चा होगी तब होगी, अब हम बता देंगे कब चर्चा होनी है। तो हम यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, इतना यहाँ पे हम घर खरीद सकते हैं। बट जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में शायद घर नहीं खरीद सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, बट वहाँ पर भी घर नहीं खरीद सकते हैं। ये हम भारत में कहीं भी घर खरीद तो सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन एरिया है जो कि हमें घर खरीदने से रोकते हैं कई जगह। एंड आर्टिकल 19 का F ये हमें अधिकार देता है संपत्ति का अधिकार, बट ये अब नहीं है, ये हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। ये शायद जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हटा दिया गया था। ये आर्टिकल, जैसे कि ये आर्टिकल हटाया इसलिए गया था, जैसे कि बहुतों के पास बहुत सारी जमीन थी, हजारों सैकड़ों एकड़ में ज़मीन थी। तो भाई उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, तो वो कैसे कर खाएगा। ऐसे करके उनसे छीन कर गरीबों में बांटी गई ऐसी ज़मीनें। ये संपत्ति का अधिकार इसलिए हटाया गया था। अब आते हैं आर्टिकल 19G की तरफ। आर्टिकल 19G कहता है, आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, हमें राइट टू चूज ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। जैसे कि हम चाहें तो कृषि करें, या फिर कोई भी बिजनेस खोलें, या फिर हम टीचिंग करें, या फिर यूट्यूब चैनल खोलें, या फिर यूट्यूब पे पढ़ाएं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें जैसे कि हमें अपना व्यवसाय कुछ भी खोल सकते हैं व्यवसाय, ये हमें अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19G के तहत। बट इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे कि मैंने किया है BA हिस्ट्री से, तो मैं चाहूँ कि एक क्लिनिक खोल लूँ, तो वहाँ पे पेशेंट्स को दवा दूँ, सर्जरी करूँ, तो ये सब मैं जब मतलब करा भी ये है, बट कर मैं क्या रहा हूँ, सर्जरी। ये कैसा मतलब इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि एक्यूपेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप प्रोफेशन, जिसमें आपने स्टडी की हो, या फिर ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे कि हमें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि हम किसान बन सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट डॉक्टर बनने के लिए या फिर कुछ इसमें डॉक्टर बनने के लिए या फिर इंजीनियर बनने के लिए इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है, और इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है, एंड डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना ज़रूरी है। तो ऐसे करके रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड आर्टिकल 20 में हमें यह अधिकार मिलता है कि कोई भी अपराध दबाव से कबूल नहीं कराया जा सकता। ये हमें आर्टिकल 20 के तहत यह अधिकार मिलता है कि हमें, जैसे कि किसी हमें पुलिस ने पकड़ लिया, एंड हमें पुलिस ने पकड़ लिया और हमें ये आर्टिकल 20 के तहत वो 3rd डिग्री या 2 डिग्री या 5 डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, जब तक इसकी भी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया भी जा सकता है, क्योंकि भाई उसे कबूल करवाना होता है। जैसे कि आतंकवादी है या फिर कुछ कांड कर दिया है, वो 3rd डिग्री टॉर्चर से ही कबूलेगा, ऐसा कुछ प्रावधान है। बट आम आदमी के लिए अपराध को दबाव से कबूल नहीं कराया जा सकता, ऐसा कुछ है। तो आर्टिकल 21 में है फॉर पर्सन, ये सभी के लिए, जैसे कि विदेशी भी आते हैं उनके लिए भी लागू होता है ये। राइट टू लाइफ, भाई लाइफ तो सभी के लिए होता है, विदेशी हो चाहे सिटीजन हो इंडिया का, तो लाइफ तो सबके लिए होता है। तो राइट टू लाइफ सबके लिए होता है, एंड पर्सनल फ्रीडम भी सभी के लिए होती है। बट जैसे कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो उसके लिए कोई भी राइट टू लाइफ वाला आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी अधिकार नहीं रहेगा उस पर। अगर राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे देता है तो वो अलग बात होती है। ऐसे ही पर्सनल फ्रीडम में, जैसे कि जेल में है तो उसमें कोई फ्रीडम नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ है। इंडिया में एक नोट और कर लो इसे, जैसे कि ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ चलता है इंडिया में। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ ये होता है कि यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, ना कि, वैसे तो इंडिया में संसदीय और सुप्रीम कोर्ट दोनों की चलती है, बट ज़्यादातर संसदीय प्रणाली है इंडिया में। ये हमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के द्वारा पता चलता है। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं इसकी फ़ोटो खींच के मैं अपने इंस्टा ID पे डाल दूँगा, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना या फिर देख लेना इंस्टा ID में। अपने कमेंट बॉक्स में उसमें नीचे क्या होता है उसमें डाल दूँगा, मुझे नहीं पता, अभी नया चैनल खुला है तो। और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊँगा, उस पर डाल दूँगा, और इंस्टा ID भी है मेरी, तो इंस्टा पे डाल दूँगा, डाउनलोड कर लेना।